भाव नहीं छोड़ो। एक बार का समय था और देखो कथा सुनने का शौक और कैलाश कहाँ? कैलाश चीन में पड़ता है और कुंभ ऋषि का आश्रम हमारे नासिक में पड़ता है। कोई ना है, कुत्ता है। तो हमारे सभी सुखदेव जी महाराज ने लिखा है एक बार भगवान भोले बाबा और सती को लेकर चले कहा अरे एक बार शिव सती समेत राम हो रामा राम हरे शिव सती समेता और कुंभ ऋषि गए कृपा निकेता। भगवान भोले बाबा का कुंभ ऋषि महात्मा के आश्रम में गए। कुछ काल तक का कथाएं सत्संग सुनते रहे सती के साथ में और कुछ समय के बाद में जब कथा पूर्ण हुई और उसी समय पर सती को लेकर के भगवान भोले बाबा ने कहा कि चलो अब अपने पर्वत के लिए प्रस्थान करेंगे। और भगवान भोले बाबा आश्रम में से निकल करके बाहर आए और बाहर आए और उधर हुआ क्या था बेटा? सरयू के पार आ चुके थे सीता का हरण हो चुका था सुग्रीव मित्रता हुई
भगवान राम और लक्ष्मण और सीता के वियोग में, सीता की खोज में और वन वन में भ्रमण कर रहे हैं। और जिस समय वन में भ्रमण कर रहे हैं तो पशु पक्षियों से पूछ रहे कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृगवेणी। पशु पक्षियों वृक्षों से पूछ रहे थे, लेकिन एक बात बताएं, पशु पक्षियों से वृक्षों से क्यों पूछ रहे थे? जिस समय पर राम लक्ष्मण सीता तीनों आश्रम तक थे, मारीच सोने का हिरण बन के आया, तो सीता ने कहा है कि प्रभु ऐसा मृग मैंने कभी नेत्रों से नहीं देखा, सोने के नहीं, जाको आखेट करके लाओ। तो भगवान राम कह रहे कि सीता सोने के हिरण हो बनाए, सोने के हिरण हो बनाए, और कोई सुनार बना के तैयार कर दे तो वे दौड़ बनाए ना, जाइए। तो विपरीत बुद्धि विनाशकाले, सीता अब मेरी विपरीत बुद्धि है, ऐसा प्रतीत होता है कि विनाश होने वाला है, सीता मानी ना है। और एक बात हम बता रहे कि रामचरितमानस में केवल 4 माताओं की कहानी है, 5 माताओं की, और 5 कुंभ राशि की है, 5 कुंभ राशि की है। पूरी रामचरितमानस है वो कुंभ राशि में 5 माताओं में लिखी गई, लेकिन 5 माताओं के भगवान से प्रेम अलग अलग है, प्रेम अलग अलग है। पहली प्रेम का कौन है? सीता। अच्छा, पहली प्रेम का है कौन है? सीता। तो भगवान राम समझा रहे हैं कि सीता सोने के हिरण होता है, मान जाओ। अच्छा, मानी तो नहीं। अच्छा, स्त्री अपने पति की बात माननी चाहिए, माननी चाहिए। तो देखो, क्या बात को उन्हें भोग भोगना पड़ो। दूसरी प्रेम का है सती। जब भगवान राम गुजर रहे तो भगवान भोले बाबा ने पिता का उच्चारण करके प्रणाम किया है, सती को संशय हो गया। एक प्रेम का और है कौन? सूतन का, जाऊ कुंभरा से। अच्छा, जब भगवान से प्रेम त्याग करवे तो कहिए, प्रेम ही करवे कहिए, जो भगवान की प्रेम का है। लेकिन भगवान ने कही सीते चितई कही थे वाता अहे कुमार मोर लग रहा था। तुम्हारे पत्नी मार माने प्राणियों को मारने वाला मेरा भैया लक्ष्मण बैठा है, और मेरी तो पत्नी सीता बैठी। लेकिन शिवकन्या ने सोची, यहाँ विचार ना मन में पल्लंग विचार बनी तो बढ़िया है चो कि भगवान की शरण में तो बनी रहूंगी, तो कबू जा लगा और कबू बाल लगा। तो शिवकन्या ने नीचे देखो। चौथी प्रेम का कौन है? सबरी। उसे संसार में किसी से ये कुंभरास की है। सबरी को संसार से कोई लेना देना नहीं। सबरी के गुरु ने बताई है कि सबरी तेरी भक्ति के अंदर ताकत है, तो भगवान स्वयं चंद्रदेव तेरे आश्रम में आएंगे, तो गौ भटकने की जरूरत नहीं। काल को आश्रम पे काल सत्संग में जाने की जरूरत नहीं। अगर तेरी भक्ति में ताकत है तो रामचरितमानस में लिखा है जैसे, अरे भक्ति स्वतंत्र सकल गुण गानी, अरे भक्ति स्वतंत्र सकल गुण गानी, और बिना
भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति सकल सकल गुणों की खान है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सभी गुणों की खान भक्ति बताइए। तो सबरी भी भगवान की एक प्रेम का है और पांचवी प्रेम का और है सुलोचना। जब भुजा कटने गिरी है तो भुजा ने लिख के बताया है कि मेरा सिर रामादल में पड़ा है। तो अपने पति को सिर लेने के लिए और रामादल में पहुंची है और रामादल में पहुंची प्रभु से कहा है कि प्रभु मेरे भगवान मेरे पति की भुजा ने कटी भुजा ने लिख के बताया है कि मेरा सिर है वो रामादल में पड़ा है। श्री राम ने 1000 मेघनाथ के सिर बनाकर तैयार किए थे। संपूर्ण रामादल बैठा है तो बंदर भालू जितने हैं सुग्रीव जजबल सब हंसे कि आज तक कटी वही भुजा को लिख सकते हैं और कटी वही भुजा लिख सकते हैं। अच्छा जी बताओ परेशानी है जाए खाने में जोरों को आए तो डॉक्टर बाएं उठामनी पत्ते उठना है और जाकर पति की भुजा ने कटी हुई भुजा ने लिख के बता दी कि और कटी गई भुजा लिख सकते हैं तो कटो वो सिरों हंसे ना सकते जहां तेरे इतने सिर पड़े तो अपने पति को सिर पहचान ले कौन सा मेरे पति को सिर है। 1000 मेघनाथ के सिर बनाकर तैयार किए थे भगवान ने। तो सुलोचना जब ठाड़ी हुई है तो संपूर्ण रामादल देख रहा है। आज भगवान का भी भक्त पर ध्यान है और जो पतिव्रता है वो बड़े ध्यान में लीन है। और तुलसी बाबा लिख रहे कितनी सुंदर चौपाई। अरे सुनी प्रिय बचन सोए जब सीता सुनी प्रिय बचन हसो जब सीता चौकी परे सब भालू कपीसा। सुग्रीव जितने रामादल में बैठे थे सबकी नार नीचे गई है जब पतिव्रता का प्रकोप हुआ। सबने जान लिया भगवान भी जान रहे कि मेरे भक्त की तो मान हानि नहीं है जाए। जितने मेरे सका बेटे इन सकंद के सामने और मेरे भक्त की मानी है नहीं। भगवान हमेशा भाव के रूप में भगवान ने अपने भक्त की कभी मान हानि नहीं होने दी। हम तो भूल जाते हैं लेकिन भगवान ना बोल। 5 माताओं कहानी है। सती को संशय हुआ है और सती को संशय हुआ कि प्रभु तुम इसे पवित्र परमात्मा कह रहे हो लेकिन एक बात बताएं तुम्हें इन्हीं के मामले में पूरी जानकारी है वो हमें जरा पूरी जानकारी है। सती मैया कह रही है कि प्रभु
बोले बाबा इनकी जानकारी हमें ज्यादा है। क्या तुम्हें जानकारी ज्यादा है तो बताओ कि सुनो। सुनाओ। अरे करियो कर तू हाथ, अरे कहियो बात बढ़ाई रही जोरा। अरे तुम मालूम नाई रे जे महाराज तुम्हें मालूम नहीं ये दशरथ के पुत्र हैं। बड़े का नाम श्री राम और छोटे लक्ष्मण। लंकाधीश रावण ने इनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। तो पशुपति से पूछे डोलने को तुम परंतु का परमात्मा बताए कैसी है कहानी है। बोले बाबा बोले हमारी नजर में तो ये परमपिता परमात्मा है। और एक बात कहूं ये नाई पूरे पे आई ये मानती काम की नाई पूरे पे आ गया। लेकिन क्या तो सही बात है जन्म की बात रखे यहाँ तो सिटी है अब देहाती दूर की बात बता रहे हैं। ज्यादा से बैठे जल्दी से बात ही ना चल रही। सती करी वो संशय तो सजा जगह पे शक हो या संशय हो तो पाप आ जगह पे गांठ लग जाती है। प्रीत भली है एक ही जामे रसनी खान वो जा काट का रसनी में प्रीत के आनी रही मन धागा प्रेम को मत तोड़े चटकाए और टूटे दे बिना जुड़े गांठ ये गांठ की बुरी बीमारी है। तो भगवान भोले बाबा बोले कैसे अरे जो प्यारे मन अति संदेह तो किन जाय तुम्हारे हृदय के अंदर संशय सत्य है तो
प्यारे मन अति संदेह तो दिन जाई परीक्षा जाओ और उन परीक्षा ले लो। तो सती क्या करेगी? बाबा तुम कह रहे हो तो हम जा रही है, हमने क्या करे में भोले बाबा की बात में विश्वास होना है। और जेल कह रही तुम कह रहे तो जा रही है, कैसे नहीं जाती हम? अगर सती चली है और सती चली है और सती अपने भेष में आती तो भगवान श्री राम शंका का समाधान कर देते। लेकिन भगवत प्रेमियों, सती ने एक कार्य गलत और कर दिया। जहाँ रास्ते में, जिस रास्ते में राम और लक्ष्मण दोनों भैया आ रहे हैं और ताई रास्ता में सामने पहुंची है और सामने पहुंची है तो सीता का रूप रखो है और सीता का रूप रखो तो सामने खड़ी हुई है। कैसे? अरे सीता को जन रूप धरो, अरे पर्वतिया है गई ठाड़ी है। अरे सीता को जन रूप धरो, पर्वतिया है गई ठाड़ी है। श्री राम दया है, ठाड़ी है। सीता को सामने खड़ी है और लक्ष्मण की निगाह गिरी तो प्रभु के प्रसाद से लक्ष्मण जागे ये आज भैया सामने खड़ी है। बताओ दोनों भैया रास्ता काटे दूसरी चलेंगे, वो रास्ता छोड़िए। बताओ दूसरी रास्ता बदलो और दूसरी रास्ता पे चले। यदि सती ये संतोष सुनाओ दूसरी रास्ता पर बोलिए।
भगवान जी के चरणों में कोट प्रणाम किया है। अरे भैया, कब प्रभु से कोई लड़ाई है गई, त्रिपुरारी भगवान से कोई लड़ाई है गई, मेरे पिता से कोई लड़ाई है गई, मेरे प्रभु को छोड़ के तुम कैसे चली आई हो? सीता के रूप में खड़ी सती, और जैसे ही मां का शब्द उच्चारण किया कि मेरे पिता कहां छोड़े, का लड़ाई है गई, सब दिन आएगी। और लज्जित कितनी हुई है, इतनी लज्जित हुई है कि दोनों नेत्र बंद किए, और दोनों नेत्र बंद किए हैं, और दोनों नेत्र बंद किए, और उसी समय पर भगवान ने अपनी माया का और कितनी माया फैलाई है भगवान ने कि सती के दोनों नेत्र बंद है, और सती देख रही है क्या? संख्या में तारे, हजारों की संख्या में सूर्य, हजारों की संख्या में चंद्रमा दिखाई देने लगे। नाना प्रकार से खोला, न जाने कितने कैलाश पर्वत हैं, न जाने कितने सूरज बैठे, और सती मैया देख रही है। हजारों समुद्र हैं, हजारों ब्रह्मा हैं जो वेद का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन सती मैया ने देखा
एक रूप में दिखाई देते हैं, सिर्फ एक है। और संसार में हजारों की संख्या में दिखाई देने लगी। इतनी माया का प्रकोप हुआ कि सती फूट फूट करके लड़ने लगी दोनों ने करके, और सती मैया बैठ गई। और सती मैया बैठ गई, और जब भगवान ने जान लिया कि आज अब मैया व्याकुल है, परेशान है, तो भगवान ने और जैसे ही अपनी माया को आदेश दिया है, कैसे माया की भगवान ने कैसे कार्य छिद्र पावक जगत समीरा, माया, जैसे तारा की माया का हरण किया भगवान प्रभु ने, और ठीक जैसे ही माया का हरण किया है, और उसी समय सती के नेत्र खुले, न कहीं राम है न लक्ष्मण है, कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों दिशाओं में देखा, सती लौट के आई है, और सती लौट के आई, भगवान भोले बाबा ने कही परीक्षा ले आई, यकीन प्राण तुम्हारी अनाई, झूठ बोल गई, झूठ बोल गई, तुमसे प्रणाम करती और कैसी प्रणाम करिए। भगवान भोले बाबा ने देखा, दृष्टि से देखा कि मेरे प्रभु ने और मुझे पिता का रूप दिया है, सती को माता का रूप दिया है, और उसी समय सती का त्याग कर दिया भगवान भोले बाबा। एक बात बताइए, सती ने क्या क्यों किया? सती का त्याग भोले बाबा ने क्यों किया? बात का नाम जान गए। और एक बात और बताए, बात तो एक दूसरे की समझ में माननी चाहिए। लड़ाई कब होती है? अगर कोई रेडी ज्यादा रह जाए तो मनाने को इल्म की तरीक है, लड़ाई होगी नहीं। पति पत्नी द्वय तो पहले दिन नहीं झटपट, और ताके बाद में नहीं झटपट, झटपट होते मौते और झटपट रह गई तो तुरंत ही मुक्त माने के हालत में चलो, हार में चलो। ये तो किसी आली लड़की की सच्चा बोलिए तो तुम कुछ ही खाओगी, हरदी रखते माने क्या करो कि अब तो हार पापड़ लेके चलो, वहां में क्या करो, कहरे लगी तुम्हारे बनाई की बिक्री बनाई, जो अच्छी बच्ची आगे के डाल के और खाए के तो कुछ और कपड़े बन रही दिया और न जला हुआ है। अब हार में सूर्य पावा में जलाए हार में फिल्मों ने लौट के आओ हीरो है तो मान ली भगवान काम में दिया जब जाकर वीडियो को कर दो दिया बात ना है चार कपड़े बड़ी पसीना में जब कलानु को धाड़ चलने जब पसीना ना देखते बाहर द्वारा बिठाड़ है। अच्छा लड़ाई है ना, बोला चाली बंद है या तक ना हो रहे, बोला चाली बंद है तो पहले इनडायरेक्ट बात होती ताकि बाद में डायरेक्ट होती है।
अच्छा ऐसी बात है। अरे बोला चाली तुमने तो कहूँ कैसे, तो बाद में धर्मचे पे ठाड़े है कि कही कि हार में ते आए मारे धारे घर में अंधा कोप्पू और काए हमारी चिलमत तमागु कांद रोए हुक्कू। अरे ये लाले उन्हें बोली जुगना ऊपर ऊपर देखे ले कर फिर कभी और नीचे इतना गई कि हार में ते आए मारे धारे घर में अंधा कोप्पू और काए हमारी चिलमत तमागु कांद रोए हुक्कू। आगे बोला चाली तो होनी है ना होनी तो सवेरे होनी जी कह रहा हो कैसी जवाब हो दूंगी अब मैं तीसरी बार मानेगी कि हार में ते आए मारे धारे घर में अंधा कोप्पो और काए हमारी चिलमत मागु कान रोए हुक्को। भीतर से बोली हार में ते आए मारो धारो घर में अंधा कोप्पो और सब लोग धरिया चिलमत मागु पगल रोए हुक्को। सवेरे काय को मार गए मुक्को मारे से काव नहीं मार पट सलाएगी जगह में तो लड़ाई होती है अपने आप कोई कर रहे दो लाइन की तो सब बोल वही हो प्रेम से सब लोग प्रेम से बोल रही के हर तासु में मालूम है लड़ाई होती है ना का सब बोल रही हो अरे सामरिया बंसी मुल्ले नारा भाई होरी बढ़िया भाई होरी ऐसा वाला मुल्ले नारा होरी भाई एक लंग बैठ गए मुसलमान एक लंग बैठ गए रही तो इन्होंने होरी उठाई कि तो बोलो रात आधी रात पतिया के तो बोलो और मुसलमान के उठने तो बोले अंगेलाते कि किधर बोला था आधी रात पतिया किधर बोला था कोई बोल कड़ी जाओगे